अस्सलाम वालेकुम। जो मॉडल हम अपनी प्रेजेंटेशन में शो कर रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज है। बेसिकली इस मॉडल में एनर्जी फ्लो बताया गया है। जो सन से हमारे पास एनर्जी आ रही है और उसका जो रिएक्शन हो रहा है अर्थ पे। तो जो हमारे पास पिंक एरिया शो हो रहा है राइट साइड पे, वो हमारे पास अर्थ की सरफेस है, अर्थ है बेसिकली। और जो ब्लू है वो हमारे पास एटमोसफेयर है, और जो ऊपर वाला ब्लैक पोर्शन है वो हमारे पास बेसिकली बता रहा है कि यहाँ से एनर्जी आ रही है जो सन से रिसीव हो रही है। और इसमें वो और चीज़ें भी होती हैं, जिस तरह फॉर इंस्टेंस CO2 होती है, वो इधर शो हो रही है जो ब्लैक वाइट पार्ट है। और इसके अलावा हमारे पास वो ग्रीन हाउस की जो मॉलिक्यूल्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो रेड डॉट्स हैं वो हम देखेंगे कि वो जब अर्थ के अंदर एंटर करेंगे तो वो एज रेज एंटर होंगे ऊपर, वो एज रेड डॉट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो बेसिकली हमें शो करेगा कि अर्थ कितनी वार्म है। यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर वगैरह भी आ रहा है तो हम उससे भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसके जो बेसिक यूज़ है वो भी एक बार बता दें कि जो सन ब्राइटनेस होती है वो आपका बेसिकली कंट्रोल करती है कि आपकी कितनी एनर्जी अर्थ के अंदर एंटर हो रही है। ये स्केल इस तरह मेजर हो रहा है कि अगर वो ज़ीरो है उसकी वैल्यू तो वो अर्थ से फर्देस्ट है, और अगर वो वन है तो वो सबसे क्लोजेस्ट है। जो बेसिक हमारी अर्थ का जो इसमें जो वैल्यू है वो 0.6 है, मगर वो हम चेंज करके इसको सेट कर सकते हैं। और इसमें जो एल्बिडो स्लाइडर है वो ये कंट्रोल करता है कि कितनी एनर्जी अर्थ ने एब्जॉर्व की है। अगर वो वन है तो उसका ये मतलब होता है कि सारी एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट कर दी है। और अ, अगर वो ज़ीरो है तो उसका ये मतलब होता है कि सारी जो सनलाइट है वो एब्जॉर्व होगी उसके अंदर, अर्थ के अंदर। और उसके बेसिस पे हमारा जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। जो अर्थ का जो अर्थ की वैल्यू है इसमें वो 0.6 भी सेट है, वो ऑलरेडी पहले से ही सेट है। इसके अलावा हम इसमें बाकी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं कि क्लाउड ऐड कर सकते हैं, जो कि फिर ऑब्वियसली कुछ सन रेज जो हैं वो एब्जॉर्व कर लेंगी। और CO2 जो होती हैं वो भी इसी तरह का ही कुछ करती हैं। और अब हम इसको एक बार रन कर लेंगे और फिर हम इसको चेक कर लेते हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि सन की रेज आ रही हैं और ये कन्वर्ट हो रही हैं रेड डॉट्स में। तो ये वो रेड डॉट्स हैं जो कि अर्थ ने एब्जॉर्व कर ली, और उसके बेसिस पे आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो राइज कर रहा है। अगर हम इसमें फॉर इंस्टेंस सेटअप में जाके इसको ऐड क्लाउड कर दें और फिर इसको गो कर दें, तो वो जो डिफरेंस है वो हमें फील होगा कि वो टेम्परेचर ऐसे ऊपर नहीं जा रहेगा उस रेट से जिस तरह पहले जा रहा था। वो ऑब्वियसली अब यहाँ शो रहेगा वो ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि वो अमाउंट जो एब्जॉर्व की वो ज़्यादा होती जा रही है। इसी तरह हम इसमें CO2 भी ऐड कर सकते हैं। वो भी डिफरेंस ला सकती है आपके उस टेम्परेचर वगैरह को राइज में, और उसको स्लो डाउन कर सकती है। फॉर इंस्टेंस अगर हम बहुत ज़्यादा क्लाउड्स ऐड कर दें तो आपको देख सकते हैं कि टेम्परेचर बहुत स्लो डाउन हो गया। अगर हम उसको रिमूव कर दें कम्प्लीटली तो वो उसमें जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जाएगा। इसके अलावा जो इसमें वो चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो इसमें फॉर इंस्टेंस मैं CO2 को भी रिमूव कर देता हूँ, तो जो इसमें ये रिफ्लेक्ट होती जा रही हैं ये IR में कन्वर्ट हो रही हैं। इसी तरह अगर हम इसको फॉर इंस्टेंस सेट करते हैं कि जो सन ब्राइटनेस है वो बहुत एक्सट्रीम है, मतलब अर्थ जो है वो बहुत हम एज्यूम करते हैं कि वो बहुत क्लोज है सन के, तो उसमें फिर टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से वो करेगा, वो क्योंकि एब्जॉर्ब ज़्यादा होएंगी। और अगर हम वो देखें, नोट करें, वो जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली यही होते हैं इसमें। और जो एल्बिडो स्केल है उसको हम इस तरह बेसिकली मैंने बताया भी था कि वो बेसिकली आपको बताता है कि कितनी आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अभी तो वो 0.6 पे सेट है जो कि डिफ़ॉल्ट अर्थ की है। अगर हम उसको 1 पे कर देते हैं जिसका मतलब होगा कि वो सारी सनलाइट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो हम उसके भी चेंजेस पे देख लेंगे कि उसका चेंज क्या आ रहा है। अब वो देखें कि वो एक ही उस टेम्परेचर के अराउंड है या उससे नीचे जा रहा है, क्योंकि वो सारी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वो एब्जॉर्व नहीं कर रहा। तो जो ये जो होता है ये तब होता है जब यूजली अगर आपके जो सरफेस है वो फ्रोज़न हो, तो उसको बाईपास नहीं कर पाती, वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर हम उसको बहुत वो कर दें कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा जो सनरेज़ हैं वो एब्जॉर्व करिए, हम उसका चेंज भी एक बार देख लेते हैं। इसमें आप नोटिस करेंगे कि वो कम हो रहा है, तो इसमें वो ज़्यादा हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा पेस से ज़्यादा हो रहा है।
इसके बाद हम अब कोड आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कोड में बेसिकली किस तरह इसको मैन्यूवर कर रहा है। I am Osama Aziz and I am here to explain you the code of climate change model. सबसे पहले हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स आ जाते हैं, जो आपको जैसे पता है कि ग्लोबल वेरिएबल्स हम किसी भी कोड के पार्ट में यूज़ कर सकते हैं। जो कि स्काई टॉप है, स्काई टॉप हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वाई कोऑर्डिनेट के, मतलब स्काई वाले सबके सबसे ऊपर वाले हिस्से में। और जो अर्थ टॉप है वो जहाँ से अर्थ शुरू हो रही है उसके सबसे वाले हिस्से को डिफाइन कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो टेम्परेचर है वो ओवरऑल सिस्टम को कवर कर रहा है। ये जहाँ तक ब्रीड की बात है, ये सारे एजेंट्स हैं। ये आगे इसके लिखा भी हुआ है कि ये क्या क्या कह रहे हैं। जैसे रे जो है वो पैकेट्स ऑफ सनलाइट को कह रहा है, आईआर पैकेट्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, और हीट एनर्जी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जहाँ तक ये क्लाउड है, ये एडिशनल एजेंट है जिसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, क्लाउड की स्पीड और क्लाउड की आईडी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्लाउड के दो पार्ट हैं। क्लाउड स्पीड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कि क्लाउड किस स्पीड से मूव करेगा, और जो क्लाउड आईडी है वो यूनिक आइडेंटिफायर है फॉर ईच क्लाउड। ठीक है, अब ये प्रोसीजर्स हैं सेटअप के। जैसे क्लियर ऑल, जो उसका मतलब ये है कि ये क्लियर मतलब एजेंट्स को क्लियर कर रहा है और रीसेट इन्वायरमेंट को रीसेट कर रहा है। जहाँ तक सेट डिफ़ॉल्ट शेप रेज की बात है, वो रेज को असाइन कर रहा है कोई वैल्यू, विजुअल शेप कोई असाइन कर रहा है। ऐसे ये सारे चीज़ें हैं। ये आईआर को भी वैसी, क्लाउड को भी वैसी करे, हीट और CO2 को भी। जहाँ तक सेटअप वर्ल्ड की बात आ जाती है, वो जो सेटअप वर्ल्ड है वो अ, दूसरे प्रोसीजर को कॉल कर रहा है, जैसे कि ग्राउंड और स्काई। और जो रीसेट टिक्स है वो रीसेट कर रहा है सिमुलेशन टिक काउंटर को। हमारे पास सेटअप वर्ड का प्रोसीजर आ जाता है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा स्काई टॉप मैक्स पी वाई कोऑर्डिनेट 5। इसका मतलब ये है कि जो टॉप ऑफ द स्काई है उसको 5 यूनिट्स असाइन कर रहे हैं। और जो सेट अर्थ टॉप ज़ीरो है, जो अर्थ का टॉप है उसको ज़ीरो असाइन कर रहे हैं। जो आज पैचेस हैं, इसमें पैचेस जितने भी पैचेस होंगे इसमें उसको आइट्रेट करेगा। अब इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस आ जाती हैं। जो पहली कंडीशन है वो ये है कि अगर कोऑर्डिनेट स्काई, जो टॉप स्काई है उसके सबसे टॉप पे होगा उसको वाइट कलर दे देना है। अगर वो इन द स्काई होगा तो उसको ब्लू कलर दे देना है, और अगर वो ब्लू होगा तो अल्बीडो को कॉल कर देना है। अल्बीडो एक प्रोसीजर है जो कि उसको कलर करता है उसकी रिफ्लेक्टिविटी पे, रिफ्लेक्टिविटी के अकॉर्डिंगली। हमारे पास गो का प्रोसीजर आ जाता है। गो का प्रोसीजर मेन प्रोसीजर है जो कि हर स्टेप को चलाता है। इसके बाद आस्क क्लाउड है। आस्क क्लाउड बताते हैं पूरे जितने भी क्लाउड्स हैं उसको कितनी स्पीड से चलाना है टू मूव फॉरवर्ड। तो ये रन सनशाइन जो है हमारे पास, जो नेक्स्ट लाइन है उसको, जो ये वाली लाइन है वो सनलाइट जो रेज हैं उसको हैंडल करेगी। और जो ये आस्क पैचेस वाली जो लाइन है उसमें ये है कि जितने भी अर्थ सरफेस में पैचेस हैं उसको अपडेट करती रहेगी, जो ये अल्बीडो वाला है। फिर इसके बाद ये जो अपडेट अल्बेडो जो है इसमें हीट आईआर और CO2 है। इसको मतलब ये जो जो हर स्टेप है वो सिमुलेट करता रहेगा। जैसे ये हीट है, वो जो रन हीट है वो हीट को सिमुलेट करेगा, जो आईआर है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को सिमुलेट करेगा, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को करेगा सिमुलेट। इसके बाद हमारे पास अपडेट अल्बेडो आ जाता है। अपडेट अल्बेडो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो जितने भी अर्थ सरफेस के पैचेस हैं उसको कलर करेगा अकॉर्डिंग टू देयर रिफ्लेक्टिविटी। अब ये जो नेक्स्ट है टू ऐड क्लाउड, ये जो सारा फंक्शन है ये रेंडमली न्यू क्लाउड्स, न्यू मतलब रैंडम स्पीड होगी, न्यू क्लाउड्स जनरेट कर रहा है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है टू रिमूव क्लाउड। रिमूव क्लाउड में हमारे पास
जितने भी क्लाउड क्लस्टर हैं उसको रिमूव कर देगा, और उसमें लेकिन उसकी जो आईडी होगी, क्लाउड आईडी, वो सेम रहेगी, वो शेयर करेगा उसको। उसके बाद हमारे पास सनशाइन प्रोसीजर्स आ जाते हैं। ये पहला आएगा रन सनशाइन। इसमें जो है वो जो जितने भी इंटरेक्शंस विद क्लाउड हैं उसको फॉरवर्ड मूव करेगा। और जो नेक्स्ट है वो क्रिएट सनशाइन है। क्रिएट सनशाइन में सनलाइट रेज को क्रिएट कर रहा है वर्ल्ड के टॉप वाले हिस्से में, ठीक है, जो कि डिपेंड कर रहा है ब्राइटनेस की, सन की ब्राइटनेस पे। तो हमारे पास आ जाता है रिफ्लेक्टिंग रेज फ्रॉम क्लाउड्स। इसमें जो रेज हैं वो जब क्लाउड पे हिट करेंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनकाउंटर इनकाउंटर अर्थ। इसमें जो है वो जब रेज अर्थ पे हिट करेंगी उसके बाद दो ऑप्शंस हैं, या तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी या ऑब्जर्व कर देगी बाय हीट, सॉरी एज हीट। इसके बाद रन हीट है। रन हीट हमारे पास जो है ये वाला जो फंक्शन है, इसमें जो हीट एनर्जी है वो मूव करती रहेगी, और इसको कन्वर्ट कर देगी इंफ्रारेड रेडिएशन, अगर कंडीशन उसको अलाउ करेगी। उसके बाद रन आई आर है। रन आई आर उसमें आपको इंफ्रारेड जो है उसको रन करने का ये सारा फंक्शन लिखा हुआ है।